आई एम शालिनी सिंह, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम का सेकेंड स्टेंजा। प्रीवियस वीडियो में आपने मेरा फर्स्ट स्टेंजा देखा था, उसके लिए मैंने एक्सप्लेन और हिंदी ट्रांसलेट सब कुछ उसमें कंप्लीट कर दिया था। तो जिसने अगर फर्स्ट स्टेंजा नहीं देखा होगा तो ये सेकेंड टू स्टेंजा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, उसमें पूरी पोयम का जो समरी है और अबाउट पोयम, अबाउट पोएट, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट स्टेंजा, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट स्टेंजा देखा नहीं तो सेकंड स्टेंजा का कोई जो एक्सप्लेन है वो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन उतनी क्लियरली नहीं समझ में, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेंजा मैंने पोयम के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट स्टेंजा का जो वीडियो है उसे आप जरूर से जरूर देखें। ये सेकेंड स्टेंजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, एक्सप्लेनेशन है, उसको आप डिटेल से देखेंगे कैसे क्या पोएट कह रहा है। और स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी स्टडी के प्रति कंटिन्यूअस बने रहें। सो स्टूडेंट्स, विथ इट नाउ स्टार्ट टॉपिक। देखिए क्या है सेकेंड स्टेंजा। स्टेंजा नंबर 2। Doth God extract day labor light day night? I fondly ask, but patience to prevent that. Murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift. Who best bear his mild yoke, they serve him best. देखो यहाँ पर लिखा है डॉथ। डॉथ मीन्स होता है पोएट्री में डज। क्या मतलब होता है इसका? डज। डज मतलब होता है, तो डॉथ मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डज। गॉड एक्सट्रैक्ट, पोएट्री की लैंग्वेज में लिखा है एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सपेक्ट, आशा करना। डे लेबर लाइट डी नाइट, डी नाइट क्या होता है? डिने, मना करना। तो डो गॉड, यहाँ पर जो कवि है, जो हमारे आपको प्रीवियस स्टेंजा मैंने बताया था कि जो पोएट जॉन मिल्टन है, ही बिकम्स ब्लाइंड इन 44 एज। जो कवि जॉन मिल्टन है वो 44 एज में ब्लाइंड हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत सैड हैं, क्योंकि उनके पास एक टैलेंट है टू राइटिंग पोयम, और वो सोचते हैं कि इतनी लाइफ, ये मेरी अभी आधा जीवन स्पेंड नहीं किया मैंने और अभी मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, तो अपने मैं रेस्ट ऑफ लाइफ को कैसे स्पेंड करूँगा, क्या करूँगा, इसके लिए वो बहुत नर्वस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं अपनी ड्यूटी भी नहीं कर पा रहा हूँ, गॉड की सर्व नहीं कर पा रहा हूँ, वो ये सब करना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो गॉड से कंप्लेन करने लगते हैं कि उन्होंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया और अब वो अपनी ड्यूटी को कैसे निभाएं, क्या करें, कैसे उसकी सर्व करें, ये सब सोच करके वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपनी जो हार्ट एक्सप्रेस हैं वो इस कविता में वो व्यक्त करते हैं, क्या क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या वो थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये सब बता रहे हैं। तो वही कवि कहता है इस सेकेंड स्टेंजा में, जब अंधा हो जाता है तो कवि कहता है डोथ गॉड एक्सट्रैक्ट डे लेबर लाइट डी नाइट। डोथ गॉड एक्सट्रैक्ट डे लेबर लाइट डी नाइट। डोथ मतलब डज। डज जब स्टार्टिंग में लगा होता है सेंटेंस में तो उसका अर्थ क्या होता है, क्या से निकलता है। डोथ गॉड एक्सट्रैक्ट, क्या भगवान आशा करते हैं या क्या भगवान हमसे उम्मीद करते हैं, चाहते हैं। डे लेबर लाइट डी नाइट। डे लेबर मतलब क्या भगवान मुझसे परिश्रम करवाना चाहते हैं, मुझसे मेहनत करवाना चाहते हैं। लाइट डी नाइट, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, उसके बावजूद भी क्या भगवान मुझसे कुछ काम करवाना चाहते हैं। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली होता है फूलिशली, फॉन्डली क्या होता है? फूलिशली। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खता पूर्वक अपने आप से पूछा। कई थॉट्स जो पोएट है उसके माइंड में क्रिएट हो रहे थे, तो कभी कहता है मैंने अपने आप से पूछा कि क्या अंधे होने के बावजूद भी भगवान मुझसे काम करवाना चाहते हैं। बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मीन्स होता चेक, रोकना, टू प्रिवेंट मुझे रोका। दैट की मरमर सून रिप्लाइज, एक बुदबुदाहट की धीमी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, अंतरात्मा मुझे समझाती है कि गॉड डोथ नॉट नीड। गॉड भगवान को, डोथ का मतलब डज, नॉट नीड भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, ना तो मनुष्य के काम की, और हिज ओन गिफ्ट, और ना मनुष्य के किसी उपहार की। हु बेस्ट,
वो बेस्ट मतलब भगवान चाहते हैं जो व्यक्ति बियर मीन्स सहन कर लेते हैं, हिज मिल्ड योग उसके सफर को, उसके कष्टों को, मिल्ड होता है लाइट हल्के और योग होता है सफर। भगवान चाहते हैं कि जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को जो व्यक्ति सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो व्यक्ति ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो भगवान हमसे क्या एक्सेप्ट करते हैं? भगवान हमसे गिफ्ट नहीं चाहते हैं, ना कोई गिफ्ट चाहते हैं, ना कोई कार्य करवाना चाहते हैं, नथिंग, ही डज नॉट वांट एनीथिंग, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। गॉड वांट्स ओनली, भगवान केवल चाहते हैं कि द सफर दे प्रोवाइड मी, जो भगवान मुझे कष्ट हम सब लोगों को दें, जो भगवान हमें सर्कमस्टेंसेस दें, परिस्थितियां दें, उनको हम अगर अच्छे से सहन कर लेते हैं तो इट इज द बेस्ट सर्विस फॉर गॉड, यह भगवान के लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आप मीनिंग पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मीनिंग का सिनोनिम्स दे दिया था कि जो मीनिंग है उनका सिनोनिम्स कैसे होता है, क्या है, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि कैसे क्या है। तो दिया हुआ है, जैसे डोथ लिख दिया था मैंने, डोथ, डोथ का मतलब डज, एक्सट्रैक्ट, एक्सपेक्ट, डिनाइड, टेकन अवे, मना करना मतलब, फॉन्डली, फुलिशली, प्रिवेंट, चेक, मरमर, कंप्लेंस, और हिज कंप्लेंस, हिज गॉड्स मतलब भगवान के लिए ही शब्द आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर रेफरेंस कैसे आप लिखेंगे, तो जो प्रीवियस वीडियो में रेफरेंस बताया था, क्योंकि रेफरेंस तो सेम ही रहता है, उसमें नथिंग चेंजमेंट। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। अब कॉन्टेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अगर जितना अच्छा होगा हमारा तो एक्सप्लेनेशन उतना ही बेटर लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या है, पोएट जॉन मिल्टन कैन नॉट मेक यूज हिज पोएटिक गिफ्ट इन द service of God due to blindness. Soon he shows his firm faith in justice of God. Poet John Milton, कवि जॉन मिल्टन cannot make use of his poetic gift. वो अपने पोएटिक, जो उनको पोएटिक गिफ्ट मिला हुआ है कविता को लिखने का, इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा करने के लिए, ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अंधे होने की वजह से वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सून ही सोज, शीघ्र ही उन्हें ऐसा महसूस होता है। हिज फर्म फेथ, वो दृढ़ विश्वास दिखाते हैं। इन द जस्टिस ऑफ गॉड, भगवान के न्याय पर। पहले तो कंप्लेन करते हैं लेकिन बाद में वो भगवान पर बिलीव करने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे। लिखा है एक्सप्लेनेशन में, पोएट जॉन मिल्टन इज वेरी सैड, कवि द पोएट जॉन मिल्टन इज वेरी सैड ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस. He asked himself if God wanted to serve him although he became blind. First he complains to God for his blindness, but his soul console him and check him to complain God. He realizes that God is all powerful. He does not need the service of man. God does not want any gift of man. The person who bear happily suffer of life, it is the best service of God. पोएट कहता है, पोएट जॉन मिल्टन इज वेरी सैड, कवि जॉन मिल्टन बहुत दुखी होते हैं, ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, अंधेपन के कारण, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं से पूछते हैं कि इफ गॉड वांटेड, क्या भगवान चाहते हैं, टू सर्व हिम, उसकी सेवा करना, ऑल्दो ही बिकेम ब्लाइंड, यद्यपि वह अंधा हो जाता है, मतलब यद्यपि वो अंधे हो गए हैं। फर्स्ट ही कंप्लेन्स टू गॉड, पहले तो वो इसके लिए भगवान से कंप्लेन करते हैं, फॉर हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण, बट हिज सोल कंसोल्स हिम, लेकिन उनकी आत्मा उन्हें सांत्वना दिलाती है, एंड चेक हिम, और उन्हें रोकती है कि टू कंप्लेन गॉड, कि आप भगवान से शिकायत मत करें। ही रियलाइजेस दैट, उन्हें महसूस हो जाता है कि गॉड इज ऑल पावरफुल, जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, अधिक शक्ति है उनमें। ही डज नॉट नीड द सर्विस ऑफ मैन, उन्हें मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। गॉड डज नॉट वांट एनी गिफ्ट ऑफ मैन, भगवान को मनुष्य के किसी उपहार की भी आवश्यकता नहीं है। द पर्सन हु बियर हैप्पीली, ऐसे व्यक्ति, द पर्सन हु बियर हैप्पीली, ऐसे व्यक्ति जो भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को, जीवन में आए हुए कष्टों को हैप्पीली सफर कर लेते हैं, हैप्पीली बियर कर लेते हैं, इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, यही भगवान के लिए सबसे अच्छी सेवा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट लिख करके भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको समझना है। लिखा है पेशेंस हैज बीन पर्सोनिफाइड हियर, यहाँ पर जो पेशेंस शब्द आया है वो पर्सोनिफाइड है। क्या है? पर्सोनिफाइड। द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन
पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज इज पर्सोनिफिकेशन। पेशेंस, धैर्य ने मुझे रोका। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? द लाइफलेस थिंग्स इज एब्स्ट्रैक्ट एज द लाइफ। जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुओं को ऐसे मान लिया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। तो पेशेंस, धैर्य ने मुझे रोका। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि धैर्य कोई व्यक्ति है, कोई मानव है, जबकि धैर्य, ये पेशेंस क्या है? यहाँ पर फीलिंग्स है, इमोशंस है ना। तो उसको ऐसा बता दिया गया जैसे वो सजीव हो, तो पर्सोनिफाइड किया गया है। तो पेशेंस हैज टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज में कौन सा फिगर आप स्पीच होगा? पर्सोनिफिकेशन। आई होप student, thanks to all of you watching this video. like share subscribe by शालिनी सिंह। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिख कर भेज सकते हैं। और आप मेरे वीडियो में अभी तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इतना एनर्जेटिक होकर के मेरे वीडियो को देखते हैं, वॉच टाइम देते हैं, इसके लिए भी आपको थैंक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स आप मेरे साथ बने रहें, आपको आपका पूरा कॉन्टेक्ट, पूरा ग्रामर का टॉपिक क्लियर कराया जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर